नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, होली के इस पावन अवसर पर कुछ लोग भांग का सेवन करते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे कि भांग क्या है और यह हमारी संस्कृति तथा धर्म से कैसे जुड़ा है। इसके अलावा भांग आपके मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि क्या भांग भारत में वैध है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भांग क्या है। इसे अंग्रेजी भाषा में कैनबिस या हेम्प कहा जाता है। इसे चरस या गांजा से कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब में अनिवार्य रूप से थोड़ा बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, लेकिन कैनबिस एक व्यापक शब्द है जिसमें हेम्प और मैरिजुआना दोनों सम्मिलित रहते हैं। कैनबिस के पौधे से 3 प्रकार की नशीली चीजें मिलती हैं। पहला तो है आपका गांजा। यह कैनबिस के फूलों से बनता है। इन फूलों को सुखाकर इसका धूम्रपान किया जाता है, जिसे साधारण भाषा में गांजा फूकना तथा इसे पीने वाले को गंजेड़ी कहा जाता है। यदि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने गंजेड़ी का रोल बहुत प्रोफेशनल तरीके से निभाया है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज होती है दोस्तों चरस। इसे कैनबिस के पौधे से निकले मैल से तैयार किया जाता है। पत्तों और छालों को रगड़ने पर जो राल नुमा मैल निकलता है उसे ही चरस कहा जाता है। साथ ही साथ इसको हसीस या हास भी कहा जाता है। और तीसरी चीज है आपकी भांग। इसे कैनबिस की पत्तियों और बीजों को पीसकर बनाया जाता है। वैज्ञानिकों ने कैनबिस का वर्गीकरण भी किया है। एक है आपका कैनबिस सैटिवा, दूसरा है कैनबिस इंडिका और तीसरा है कैनबिस रुडरलिस। कैनबिस सैटिवा और कैनबिस इंडिका, इनका भौकाल ज्यादा है। ये जानते हैं कि इसका हिंदू धर्म और संस्कृति से क्या रिश्ता है, इसको समझ लेते हैं। तो भांग इसमें कुछ लोगों के लिए भगवान का उपहार होता है, जबकि अन्य लोग इसे खुशी का स्रोत या मुक्तिदाता लिबरेटर के रूप में देखते हैं। भांग की उपाधि कोई भी हो, भांग भारत में संस्कृति और धर्म से जुड़ा है। कुछ अभिलेखों की अगर हम माने तो यह हजारों वर्षों से उपयोग में है और इसका उल्लेख वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, अथर्ववेद में पर्टिकुलरली। और आयुर्वेद में यह माना जाता है कि भांग न केवल शारीरिक बीमारियों बल्कि चिंता को भी दूर करती है। भारत में इसकी व्यापक खपत ने अंग्रेजों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था, जब उन्होंने इस देश को अपना उपनिवेश बनाया था। बीबीसी की अगर माने तो उसके अकॉर्डिंग 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने भांग के प्रभाव और सांस्कृतिक महत्व का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भांग जैसी पवित्र जड़ी बूटी के इस्तेमाल पर रोक या गंभीरता से प्रतिबंध लगाने से लोगों में एक व्यापक पीड़ा होगी और उनमें एक तरीके की बेचैनी भी देखने को मिल सकती है। एक भूगोलवेत्ता थे वार्नी वारफ, उन्होंने अपने शोध पत्र हाई पॉइंट्स एंड हिस्टोरिकल जियोग्राफी ऑफ कैनबिस में लिखा है कि भांग के पौधों के हिस्से से तैयार यह नशीला पदार्थ लंबे समय तक भगवान शिव के सम्मान में होने वाली शादियों और त्योहारों में सेवन किया जाता रहा है इसका। अब आइए कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार देखते हैं कि क्या बातें कही गई हैं। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भांग तब अस्तित्व में आई जब देवताओं ने एक अमृत की तलाश में क्षीर सागर का मंथन किया। तो उसमें से ये परिकल्पना थी कि अमृत निकलेगा और वो उनको अमर कर देगा और उनकी ताकत को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान हो जाएगी, जिसकी सहायता से वह असुरों को आसानी से पराजित कर देंगे। तो मंथन की प्रक्रिया के दौरान अमृत की एक बूंद आकाश से गिर गई। जिस आस्थान पर वह उतरी वहां भांग का पहला पौधा अंकुरित हुआ, ऐसा माना जाता है। और ऐसा ये भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, जिससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा था, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसको अपने गले में धारण कर लिया और फिर अपने गले को ठंडा करने के लिए उन्होंने इस पौधे को खाया था। आज भी आप देखें तो होली और महाशिवरात्रि समारोह में भांग एक प्रमुख तत्व होती है, जहां इसे ठंडाई के साथ सबसे अधिक परोसा जाता है। ठंडाई एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है जो दूध, चीनी, बादाम, सौंफ, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। ऐसे में अब आइए ये भी जान लेते हैं कि होली पर भांग का सेवन क्यों किया जाता है। होली पर भी भांग खाने की परंपरा ये भी एक हमारे ही मिथक से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान शिव भी शामिल हैं। फिर से लोगों का मानना है कि अपनी पत्नी सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव अपना दुख दूर करने के लिए गहरे ध्यान की अवस्था में चले गए। आपने कहानी रामचरितमानस में भी पढ़ी होगी। दक्ष ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था। तो अगले जन्म में जब वो माँ पार्वती के रूप में अवतार लिया उन्होंने, तो अपनी शादी करने के लिए वो प्रेम के देवता यानी कामदेव जी के पास मदद मांगने के लिए गई। और कामदेव जानते थे
यदि ध्यान के दौरान भगवान शिव को परेशान किया जाएगा तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन देवताओं के हित में और मां पार्वती के लिए उन्होंने ये काम करना स्वीकार किया। तो कामदेव ने होली के दिन भांग से लदे एक तीर से उन पर निशाना साधा और उनकी समाधि भंग कर दी। इसलिए भगवान शिव को कामदेव विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, काम को जीतना सबके बस की बात नहीं है, वो आदि योगी है। तो इस कृत्य से क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया और उन्होंने फिर पार्वती से विवाह किया और उनका फिर एक पुत्र हुआ, जिससे ही असुर का संहार किया गया। बाद में कहानी फिर कभी हम लोग जान लेंगे क्या है कैसे है। तो इसलिए जो बिलीवर्स हैं हिंदू धर्म के, वो मानते हैं कि भांग का सेवन वास्तविक दुनिया में शिव की वापसी का जश्न मनाने के लिए करना चाहिए। तो अब ये तो बात हो गई, अब आइए इसके वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लोग इसे खुशी का स्रोत या भगवान का उपहार या फिर आयुर्वेद के मतानुसार भांग न केवल शारीरिक बीमारियों तथा चिंता को भी दूर करती है, तो इसके पीछे साइंस क्या है, वैज्ञानिक कारण है, क्या क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बात चाहे कैनबिस सैटिवा की हो या फिर कैनबिस इंडिका की, इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं। एक है आपका टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल और दूसरा है कैनाबिडियोल, तीसरा है एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम। आइए सबको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल और कैनाबिडियोल को संयुक्त रूप से कैनाबिनोइड भी कहा जाता है। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित करता है, इसके कारण ही नशा होता है, आप हाई हो जाते हैं। और कैनाबिडियोल जो है वो दिमाग को प्रभावित नहीं करता है, इसका उपयोग दवा और कॉस्मेटिक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। कैनाबिडियोल में एडिक्शन पैदा करने वाले कोई कारक नहीं होते हैं, यानी आपको लत नहीं लगती है, और लत लग जाती है तो फिर एक हार्मोन होता है आपका डोपामीन, वही स्रावित होता है। तो जिस चीज की लत लगती है तो फिर वो काम आपका करने का मन करता है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि इसका इस्तेमाल मिर्गी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अल्जाइमर जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। और तीसरा है आपका एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम। इंडो का मतलब है अंदर, अर्थात शरीर के अंदर बनने वाले कैनाबिनोइड जैसे तत्व या पदार्थ, ये आवश्यकता अनुसार हमारी शरीर के भीतर बनते रहते हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल और कैनाबिडियोल मुख्य रूप से इसी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। हालांकि इस बात के बहुत ज्यादा प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि ये कैसे प्रभावित करते हैं, एक्चुअली रिसर्च चलती रहती है। इस सिस्टम का एक और भी हिस्सा होता है कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स। एंडोकैनाबिनोइड इसी रिसेप्टर्स के जरिए दिमाग के 3 भागों हिप्पोकैम्पस यानी वह हिस्सा जहां पर याद रखने और सीखने वाला कार्य होता है, और दूसरा है सेरेबेलम, आप ठीक से बोल पाएं, नली या गटर में ना जाके गिर पाएं, अर्थात ठीक से चलने में सक्षम हो, इसका ध्यान रखता है। और तीसरा है बेसल गैंग्लिया, ये इस बात का ध्यान रखता है कि कब चलना है कब रुकना है, अर्थात जिनको करने के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह इन सबको प्रभावित कर देता है। इसकी वजह से दर्द में आपको आराम मिल सकता है, भूख लग जाती है, उल्टी सीधी हरकतें व्यक्त करना शुरू कर देता है। तो ये सब बेसिकली भांग के नुकसान है। भांग दिमाग को निष्क्रिय कर देती है, आदमी चिड़चिड़ा और अवसादग्रस्त हो जाता है, आपराधिक घटनाएं भी उसकी वजह से बढ़ सकती हैं, नींद और हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं आपको। भांग के सेवन से सिरदर्द, घबराहट, उल्टी होना, ये सब सामान्य सी बातें हैं, ये सब हो सकती हैं आपको। लेकिन जो महिलाएं गर्भावस्था में भांग का सेवन करती हैं, उनके बच्चों का मस्तिष्क का विकास कम हो सकता है तथा समय से पहले ही हुए बच्चों को जन्म दे सकती है। अब आइए लास्ट में जानते हैं कि क्या भारत में भांग वैध है, अन्यथा नहीं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत जो 1985 में अधिनियमित किया गया था, ये भारत में ड्रग्स और उनकी तस्करी से संबंधित एक नियम है। भांग को एक मादक दवा के रूप में इसमें परिभाषित किया गया है और इसकी खेती, खपत या इसके परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिनियम भांग तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाली इसके पत्तों और बीजों को प्रतिबंधित करता है विशेष रूप से। हालांकि देश भर में भांग की खेती दंडनीय है, लेकिन यदि ये अपने आप उगने वाला पौधा है तो उसमें पत्तों की कटाई पूरी तरीके से कानूनी है। स्वतः ही या स्वयं ही उगा है तो उसकी पत्तों की कटाई आप कर सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध या दंड नहीं है। पिछले कई वर्षों से भांग की बिक्री और खपत के संबंध में राज्यों ने स्वयं के भी अपने कानून बनाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में शराब की तरह भांग भी लाइसेंस के साथ बेची जाती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही कुछ राज्यों ने नशीले पदार्थों के सेवन और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, अधिकारी होली के अवसर पर शायद ही कभी इसके विक्रेताओं और ग्राहकों पर कार्रवाई करते हैं। तो ये था आज का सेशन साथियों। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रश्न थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे और आपको ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और रोचक लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।